नमस्कार साथियों, युवा आवाज लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक लड़ाई, किसी के खिलाफ नहीं, किसी से किसी प्रकार की गलती नहीं, केवल एक ही फोकस है हमारे आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। शंकरलाल मडावी को आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आगामी नवंबर 2024 विधानसभा चुनाव के लिए महायुति पार्टी के उम्मीदवारी शंकरलाल मडावी को मिलना सूत्रोनुसार तय है। तो आइए शंकरलाल मडावी से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, मतदाता उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जनता का आपको अच्छी तरह से प्रतिशत मिल रहा है, तो ऐसा आपने कौन सा विकासात्मक काम कर दिया कि जनता आपको बहुत ज्यादा पसंद देती है। देखिए, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूं। अब आप बता रहे हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रतिशत मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं एक सिंपल सा मेरा व्यक्तित्व है। मैं अपने गांव में करीब 20 साल सरपंची किया। जिला परिषद में भी मेरे को चुन करके लोगों ने भेजा और पिछले 2009 में मैं अपक्ष विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव लड़ने के बावजूद मुझे अपक्ष चुनाव लड़ने के बाद मुझे 18,000 मत प्राप्त हुए थे और उस समय में पूरे विधानसभा में सब लोगों के साथ में मेरा मिलना जुलना आया, मेरा मिलना जुलना हुआ और मेरा व्यवहार उनके साथ में रहा। भले मैं चुनाव हारा, अच्छे मत लेकर के चुनाव हारा, दो पक्ष के लोग मजबूत होने के बावजूद मैं अपक्ष 18,000 मत लिया और इसलिए लोगों के साथ में मैंने व्यवहार तोड़ा नहीं। उनके साथ में मिलना जुलना, फ़ोन में बात करना, किसी की कोई अड़चन रही तो उनके काम के लिए, फिर वो कलेक्टर ऑफिस का काम हो, जिला परिषद का काम हो, पंचायत समिति का काम हो या फिर तहसील ऑफिस का काम हो, इनके काम के लिए अपन सतत प्रयास करते थे। अपने से जो काम होता था अपन ने खुद ने किए और नहीं फिर तो अपने वरिष्ठ जो होते हैं तो उनसे अपने काम करवाए, इसलिए लोगों में अपना नाम है और लोग शायद मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं तो वो मुझे प्रतिसाद दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो महायुति के कार्यकर्ताओं से जब हमने राय ली है तो उनका कहना यह है की आम्हाला जुना ना पाहिजे, माझी नहीं पाहिजे, आजी नहीं पाहिजे, आम्हाला नवीन चेहरा पाहिजे, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। तो इस बारे में राज तिलक तो आपको ही लगना है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। देखिए, राज तिलक जब लग जाता है, आदमी चुन के आ जाता है। मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बड़बोलापन कभी नहीं करता। मैं जब भी सरपंच भी रहा, दोबारा सरपंच लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं था। गांव के लोगों ने मुझे बोला कि आपका कार्यकाल अच्छा रहा है, आप लोगों के काम में रहते हैं, आपको फिर से सरपंच बनना पड़ेगा करके लोगों ने मुझे लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसी प्रकार से मैं अपक्ष विधानसभा के चुनाव भी लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता बोले कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं वह चुनाव लड़ा था। आज जिस प्रकार से जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि आपका राज तिलक होगा, यह राज तिलक देखिए जिसके नसीब में राजयोग रहता है उसको राज्य तिलक लगता है, लेकिन मैं अपने मुंह से बड़बोलापन नहीं करता और मैं ये नहीं कहता। यदि पक्ष ने मुझे उम्मीदवार दिया और मैं चुन के आया तो मैं लोगों के काम करूंगा, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो या अपने क्षेत्र के विकास का काम हो, उसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा और अपने काम करते रहूंगा। तो महायुति के कार्यकर्ताओं ने आपको पसंद दिया हुआ है, तो ये पसंद दिया हुआ है तो महायुति के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे। महायुति के कार्यकर्ताओं, महायुति में हमारे यहाँ हमारा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना पार्टी, ये चार का महायुति हमारे महाराष्ट्र में है और यहाँ पर महायुति के गठबंधन से अपने महायुति के एलायंस से ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें टिकट शायद राष्ट्रवादी वाले भी मांगेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अच्छा अस्तित्व है, यहाँ पर टिकट दे सकते हैं, हम उनका काम करेंगे और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो हैं वो मेरे नाम से बहुत, शायद आप लोगों के बताए अनुसार वो भी, उनके दिल में खुशी है कि हमारे साथ में पुराना साथी रहा हुआ और अपने कार्य को देखा हुआ है उन्होंने, इसलिए वे हो चाहे शिवसेना के लोग हो वो उनके काम हम अच्छे से करेंगे। और हमारे आदिवासी माता बहनों के लिए विकासात्मक काम के लिए क्या बोलना चाहूँगा।
आदिवासी, मैं आदिवासी कौम से पैदा हुआ हूँ और आदिवासियों के प्रति मेरी इतनी ये है, मेरा ये जिस प्रकार से अभी एक चाहे फिर वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे जिला परिषद की हो, आदिवासी विकास विभाग का जो काम होता है उसमें जो गरीब लोग तबके के लोगों को जो काम मिलना चाहिए, उनको जो शासन द्वारा योजनाएं होती है उसका लाभ पहुंचे, इसके लिए हम लोग पहले से ही, जब से मैं स्कूल की पढ़ाई छोड़ा तब से ही आदिवासियों के काम, उनको लाभ कैसे मिले शासन की योजनाओं का, इसलिए हरदम प्रयासरत रहते हैं। और पद में रहें और न रहें उसके बावजूद भी उनके लिए हम काम करते आए हैं और काम करेंगे।